दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से सीखेंगे और बेसिक से ऐसे सीखेंगे दोस्तों कि आप इससे पहले कहीं भी नहीं सीखे। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कम टाइम में अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड अपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो साइन अधिक मैटर कर। जिस बच्चे को साइन समझ में आ गया, हमेशा याद रखिए, जिस बच्चे को साइन समझ में आ गया वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। समझ गए ना? आइए दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, पहले साइन समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब किसी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हों तो प्रोडक्ट के साइन दोनों माइनस के होंगे। ये बात समझ में आई? अगर किसी भी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हों दोस्तों, तो उसके साइन दोनों प्लस के होंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं है? अच्छी बातें समझ में आए? और दोस्तों अच्छे से समझिएगा, भटकने की तो आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों, जब साइन प्लस के हो और माइनस के हो, जब साइन प्लस के हो और माइनस के हो तो इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब होता है साइन माइनस के और प्लस के हो जाएंगे और इक्वेशन। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? हमने क्या कहा दोस्तों, अगर किसी भी इक्वेशन के दोनों साइन माइनस है, दोनों साइन माइनस है दोस्तों, तो साइन बदल करके हमेशा याद रखिए प्लस के और माइनस के आएंगे। ये बातें समझ में आई है या नहीं है? अब इसमें क्या करना है, ये जो पहला इक्वेशन है दोस्तों, पहले इसको सही करिए। अब इसको सही करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का इससे लाइए प्लस का हो जाएगा 24। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें समझ में आया? जब इसको सही करिएगा दोस्तों तो अब आइए, दोनों साइन क्या है, प्लस के हैं तो दोनों साइन माइनस के हो। इक्वेशन के साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस के हो जाएंगे दोस्तों तो लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 24 और जोड़ने या घटाने पे दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे उसी नंबर को 14 आना चाहिए। तो है ना 12 और 2, लेकिन दोस्तों 12 और 2 किसके हैं? माइनस के हैं दोस्तों, वाई पे चलते हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, क्या करा दोस्तों, दोनों साइन माइनस के प्लस के हैं तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब दोनों साइन जब प्लस के हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिएगा, और तो और भटकने की ही आवश्यकता नहीं। सॉरी दोस्तों, ये प्लस, तो आप प्लस के हो जाएंगे तो 13 और 2 13 दूनी 26। क्या बातें समझ में आई? अच्छे से समझ में आए? 13 और 2 को गुना करिएगा तो 26, 13 और 2 15। जब कंपेयर करिएगा दोस्तों तो x को जब y के साथ कंपेयर करिएगा, x को जब y के साथ कंपेयर करिएगा तो यहाँ दोनों माइनस, यहाँ दोनों प्लस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ दोनों प्लस, y बड़ा है किससे? तो x लेस देन y हम कह सकते क्या? पहला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन में डाउट क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, लेकिन कम टाइम में, सेकेंड क्वेश्चन को एकदम कम टाइम में अगर सॉल्व करते तो बन जाएगा। 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना किसी भी क्लास में दोस्तों। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो 20 सेकंड आपके जीवन का बहुत अहम होता है। 20 सेकंड में आपको सॉल्व करना, और 20 सेकंड ही बता देता है कि आपकी तैयारी कैसी है। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, नहीं हो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों, आइए दोस्तों, अच्छे से समझिए। जब भी आप किसी इक्वेशन के साइन को सॉल्व करिए तो साइन किसी भी, जब भी आप दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो उसका साइन अधिक मैटर करता है। साइन जिस बच्चे को समझ में आ गया वो सॉल्व कर ले जाएगा। एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, माइनस के हैं प्लस के हैं। अब दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके भी माइनस के ही हो जाएंगे। क्या समझ में आया? 3 और 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब एक प्लस का 3 और माइनस का 2 होता है। समझ में आया? तो दोनों माइनस के हैं।
दोनों माइनस के दोस्तों यहाँ आएंगे। y में क्या करा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। y में क्या करा दोस्तों, y में क्या करा दोस्तों, 3 और 3 माइनस के हैं प्लस के, तो दोनों साइन बदल जाएंगे, साइन बदलेंगे प्लस का और माइनस का हो जाएगा। क्या समझ में आया? जैसे ही प्लस का और माइनस का होगा दोस्तों, 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 3 6 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम है, कंपेयर करने का टाइम ये आया दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ध्यान से देखिएगा, जब इस माइनस को इसके साथ कंपेयर करिएगा तो ये बड़ा, इसके साथ समझ में आया। जब आप इस तीनों को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन इसके साथ इसको कंपेयर करिए तो भी यही बड़ा, लेकिन इसके साथ ये बड़ा कैसे होगा, ये तो ये बड़ा हो जाएगा माइनस का। जैसे ही साइन उल्टा हो गया, आंसर लगाना है CND और आगे चल जाएगा। समझ में आया क्या दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में डाउट, चल तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं दोस्तों, और कुछ दिनों में तो एकदम भरपूर क्लास मिलने वाला है, समझ रहे हैं? चल, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, वे एस्पिरेंट दोस्तों, कोई भी क्यों ना, जिसको दोस्तों वे एस्पिरेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो, उनको अगर साइन समझ में आ जाता है तो वो किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर ले। लेकिन कम टाइम, बेसिक सीख रहे हैं तो कम टाइम में बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, अच्छा हमने क्या कहा दोस्तों, x में सॉल्व करते हैं। x में सॉल्व करिएगा तो हमेशा याद रखिए साइन किसके हैं, प्लस के और माइनस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके क्या आ जाएंगे दोस्तों, प्लस और माइनस। माइनस के थे तो पहला माइनस दूसरा प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसको कैसे करके करते हैं, 11 इंटू का क्या का दोस्तों, ये बहुत से क्लास में इसको बता चुके। कैसे बता चुके दोस्तों, ये 22 ऐसे लाना है कि दो ऐसा नंबर चुनिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 22 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे, उसी नंबर को दोस्तों गुना जोड़ने या घटाने पे 13 आना चाहिए था। 11 और 2, 11 दूनी 22, 11 और 2 13 हो गया। समझ में आए? y में क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोनों साइन क्या प्लस के हैं और माइनस के हैं और प्लस के हैं, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब कंपेयर करने का टाइम आया 9 और 4, 9 चौके 36, 9 4 13 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, जब x को y के साथ कंपेयर करिएगा दोस्तों तो अच्छे से समझिएगा। लग नहीं रहा कि दोनों छोटा है इन दोनों के बड़ा से, तो y बड़ा। हम कह सकते हैं x लेस देन y, किससे, तो y से। y बड़ा है किससे दोस्तों, तो x से। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पाते हैं या नहीं कर पाते, समझ में? चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, लेकिन कम टाइम में। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है, साइन बहुत मैटर करता है, और साइन जिस बच्चे को समझ में आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब साइन देखिए दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या पढ़ा है, साइन इसमें एक माइनस का है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। हमेशा याद रखिए, किसी भी इक्वेशन का लास्ट का साइन माइनस है तो आंसर CND होगा। किसी भी इक्वेशन में दोस्तों लास्ट में माइनस है तो आंसर CND लगाना है। क्या समझ में आया? चौथा क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, एकदम आसान है। जब आप पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। आप उससे अधिक सॉल्व करेंगे उससे अधिक मजा आने वाला है। नहीं होगा तो पूछिएगा, अगर हो रहा है तो कोई वही नहीं है, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, हुआ क्या, नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक से सीखते हैं। आइए दोस्तों, अगर इस तरीके के इक्वेशन आ जाते हैं तो साइन देखिए, साइन क्या पड़ा दोस्तों, एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोनों साइन बदल करके क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो प्लस के हो जाएंगे।
y में क्या पड़ा दोस्तों, एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन बदलेगा, साइन ये माइनस हो जाएगा दोस्तों और ये प्लस हो जाएगा। क्या समझ में आया? यहां देखिए 12 12 4 और 3 हो जाएगा, 4 दिया 12, 4 3 7, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 और 4 8 हो जाएगा। अब कंपेयर करने का टाइम आया, जब कंपेयर करने का टाइम आया तो अच्छे से समझिएगा, आंसर CND होगा। कैसे दोस्तों, जब इसको इसके साथ कंपेयर करिएगा तो ये बना, लेकिन इसके साथ इसको कंपेयर करिएगा तो भी बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, जब इसको इसके साथ कंपेयर किए तो भी x ही बड़ा हुआ दोस्तों, जब इसको इसके साथ कंपेयर करिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। साइन जैसे ही उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर CND लगाना है। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।